हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या हो रहा है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी की अपडेट्स जानने की कोशिश करेंगे आज के इस रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ दो ट्विन फ्लेम डेक है, उसमें से देखेंगे कुछ मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। शुरुआत हो रही है 7 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये कार्ड तो यही बता रहा है कि ये जो भी पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा रीथिंकिंग में डूबे हुए हैं। मतलब जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, जिस तरह से भी आप कह सकते हैं, कुछ कड़वी तीखी अगर बहस हुई है, किसी ने किसी को अगर कुछ भला बुरा कहा है या जो भी कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, ये उन बातों को बार बार सोचते रहते हैं और कहीं ना कहीं उन बातों की वजह से ये पर्सन परेशान भी है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड भी रिवर्स आया है और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। थोड़ी सी इनके लाइफ में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का सामना ये कर रहे हैं। मतलब मटेरियलिस्टिक बातें जो है उनको राइट नाउ ये प्रेजेंट मोमेंट में इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मतलब अगर दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी हैं तो हो सकता है इन्होंने अपना जो पूरा ध्यान है वो अपने करियर पे किया है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है, मनी मेकिंग कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना फोकस कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये ओवर स्पेंडिंग भी कर रहे हैं। मतलब अपने लिए अगर ये इतना ज़्यादा पहले खर्च नहीं करते थे तो थोड़ा सा शायद आपको दिखाना भी चाहते हैं कि देखो मैं कितनी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ या जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है रिसेंटली उन्होंने कुछ ऐसे भी स्नैप वगैरह अपलोड किए हैं या जानबूझ के ऐसे कुछ फ़ोटोज़ अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टा पे हो, टेलीग्राम पे हो या फिर व्हाट्सएप पे हो, कि जहाँ पे स्टाइलिश फ़ोन, जिम वगैरह में भी जाके कुछ अच्छे कपड़े पहन के मतलब आपको टोटली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं देखो कितनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ या जीने की मेरी चाहत है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नॉस्टैल्जिया काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आपके साथ। इन्होंने जो भी रोमांटिक पल बिताए हैं, जो भी आप दोनों के बीच में प्यार का गहरा रिश्ता रहा है, वो पल इनको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उन बातों को याद करके। मतलब आज ज़िंदगी में वो पल नहीं है, ये ज़रूर वो मिस कर रहे हैं और उन पलों के याद आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर भी हो रहे हैं। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। जंगलिंग चल रहा है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी सिंबल है। तो मन तो इनका काफ़ी ज़्यादा कर रहा है आपके साथ दोबारा यूनियन में आने का, लेकिन बैक एंड फोर्थ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर 4 कदम पीछे हट जाते हैं। मतलब शायद फ़ोन में मैसेज वगैरह भी टाइप कर देते हैं, लेकिन सेंड करने का जब वक्त आता है कि मुझे सेंड करना चाहिए मैसेज, तो अपने आप को रोक लेते हैं। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है और ये बताता है कि सेपरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनको तकलीफ़ दे रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी फ़िलहाल जो टाइम ये फेस कर रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी का सबसे
डिफ़िकल्ट टाइम है और इस टाइम्स के आप कह सकते हैं हैंडल करते करते या फिर इस टाइम से अपने आप को आगे ले जाते हुए काफ़ी ज़्यादा इनको स्ट्रगल महसूस हो रहा है। मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ प्यार में, मतलब अब इनको क्या करना चाहिए ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। अगला कार्ड है 9 ऑफ वांड्स का। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके सामने अगर ये थोड़ा सा अपनी तरफ से मैसेज वगैरह सेंड करेंगे तो थोड़ा सा ऐसा दिख जाएगा कि जैसे ये काफ़ी ज़्यादा नीडी है या फिर इन्हीं को आपकी ज़रूरत है और ये वो दिखाना नहीं चाहते, तो अपनी इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने दिल के जज्बातों को समझ के लेते हुए थोड़ा सा हिम्मत जुटाने की भी कोशिश हो रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर से वीक होते जा रहे हैं। मतलब इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अंदर से ये इंसान टूट रहा है और ख़ुद ये बात है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा डोमिनेंट नेचर इनका बढ़ चुका है। मतलब अब अगर बातचीत होगी तो मेरे तरीके से होगी, अब मेरी ज़िंदगी में वही होगा जो मैं चाहता हूँ या जो मैं चाहती हूँ। तो थोड़ा सा जैसे आप कह सकते हैं कि कोई अगर गुस्से में थोड़ा सा बेकाबू जब इंसान हो जाता है तो जैसे उसकी हालत हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या कहना चाहिए, सही गलत में से वो डिफ्रेंशिएट ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, इतना तीखा उसका स्वभाव बन जाता है। वैसे ही इनका आप कह सकते हैं थोड़ा सा नेचर बन गया है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से से आप कह सकते हैं ये गुस्से से पागल एनर्जी में भी आप इनको काउंट कर सकते हैं। अब देखते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। फीलिंग अनडिजर्विंग ऑफ लव एंड अफेक्शन, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप जानबूझ के उनको ये एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम प्यार के या फिर क्लोजनेस के, अफेक्शन के, रोमांटिक फीलिंग्स को, मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं किसी भी प्यार से जुड़ी एनर्जी के लायक ही नहीं हो। ये उन्हें लगता है आपकी तरफ से आप जानबूझ के ऐसी हरकतें करके उनको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम तो यही डिज़र्व करते हो। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स, तो काफ़ी ज़्यादा अपनी ही बिहेवियर की वजह से ये पर्सन परेशान है, अपने आप में बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा इनका फोकस खुद के ऊपर जा रहा है उतना ज़्यादा शायद इनका ध्यान जो है वो आपकी तरफ दोबारा आता हुआ ये महसूस कर रहे हैं। फियर सराउंडिंग लव, तो कहीं आपकी ज़िंदगी में किसी और ने एंट्री तो नहीं कर ली, आप कहीं किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई आया होगा, आने की कोशिश कर रहा होगा, ये ख्याल उनको सता रहा है। वॉल्स ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड हार्ट, अपने दिल को इस तरह से उन्होंने कैद करके रखा है कि छोटा सा जो उनका दिल है वो शायद काफ़ी ज़्यादा आपके लिए तड़पता भी है, ये महसूस करते हैं, लेकिन जैसे वॉल प्रोटेक्शन अराउंड लगा रखी है, मतलब अपने दिल की आवाज़ खुद ही ये पर्सन सुनने से मना कर रहे हैं कि नहीं, मुझे दिल की बातों में अब आना ही नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा मटेरियलिस्टिक बातों की तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं और प्रैक्टिकली ज़्यादा इनका फोकस जो है वो अपना उन्हीं बातों की तरफ करने की कोशिश है। इनर चाइल्ड वुंड्स, अंदर से तो ये पर्सन एक छोटे बच्चे की तरह है, मतलब छोटे बच्चे जैसे छोटी छोटी बात के ऊपर नाराज़ हो जाते हैं वैसे ही इनका भी स्वभाव है। और आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस बार वो थोड़ा सा रूठने मनाने की एनर्जी में ज़्यादा है। मतलब अगर प्रेजेंट मोमेंट में ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे तो दिल से तो ये यही चाहते हैं कि क्या मेरा पर्सन मुझे मनाने की कोशिश नहीं कर सकता, क्या उससे इतना भी नहीं बन पा रहा है। नेक्स्ट है अनहेल्दीनेस, किसी किसी को शायद छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ भी सामना करना पड़ रहा है। अगर इस पर्सन का पूरा ध्यान आपकी तरफ है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा और आपसे बात करने के लिए अपने आप को भी रोक रहे हैं, तो इसका असर उनकी हेल्थ के ऊपर भी पड़ रहा है। बिलीव दैट ट्रू लव डजंट एग्जिस्ट, अपने आप को यही समझा रहे हैं कि इस दुनिया में सच्चा प्यार जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये उनकी एक कोशिश चल रही है अपने आप को ये समझाने की कि जो मैंने फैसला लिया है या फिर जो मुझे तकलीफ़ मिली है वो इसलिए मिली है क्योंकि सच्चे प्यार जैसा कुछ दुनिया में है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अपने दिल की जो ज़ख्म है उनको या तो ये भरने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं अपने आप को थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ दिलाने के लिए इस तरह से ये कुछ बातें सोच रहे हैं। फॉरगिवनेस, योर काउंटर पार्ट इज़ वर्किंग ऑन फॉरगिविंग यू,
तो कई बार इनका मन करता है कि अगर जाने अनजाने में आपने इनका दिल तोड़ दिया है तो इन्हें आपको माफ़ कर देना चाहिए और सब भुला के एक दूसरे के साथ दोबारा जुड़ना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ वो सोचते हैं, एक्शन अभी तक लेने की तैयारी उनकी तरफ से नहीं हो रही। नथिंग टू वरी अबाउट, ऑल इज़ वेल, यू नीड नॉट फियर। तो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये ज़िंदगी में अगर काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर को लेके कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अपने आप को ये दिलासा देने की कोशिश हो रही है कि मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बेहतर है, बेहतरीन है और मुझे किसी बात की कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। न्यू डोर्स ओपनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड सोल्यूशन विल शो अप। तो अपने लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते ज़रूर ये पर्सन ढूंढ रहा है। ऐसा नहीं कि मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि मटेरियलिस्टिक बातों की तरफ ध्यान है, मतलब प्रमोशन, करियर, उसमें ज़्यादा अचीवमेंट, कहाँ से कहाँ हम जा सकते हैं, थोड़ा सा एक न्यू कांटेक्ट भी आप कह सकते हैं, जस्ट फॉर फ्रेंडशिप लेवल पे भी लोगों से घुलना मिलना या फिर एज ए फन ज़िंदगी जीना, ऐसी भी कोशिश करने की चाहत इनके दिलो दिमाग में ज़रूर चल रही है। कॉल, टेक्स्ट, कॉन्टैक्टिंग योर ट्विन फ्लेम, मन तो उनका काफ़ी ज़्यादा कर रहा है आपको कॉल करने का या फिर टेक्स्ट करने का, क्योंकि आपको ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इन द कनेक्शन, तो हो सकता है आपको ये अपना डिवाइन फेमिनिन मानते हैं अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो, या फिर अगर आप कोई मेल पर्सन है तो आपकी फेमिनिन जो पर्सन है वो आपके साथ इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा तड़प रही है और उनको ये डिवाइन कनेक्शन ज़रूर दिल से महसूस हो रहा है। प्लीज़ चूज़ वन डायरेक्शन, तो चॉइसेस उनके सामने हैं और सही चॉइस क्या करना है, मतलब दोबारा आपके साथ इस रिश्ते में जुड़ने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट लेना है या फिर अपने करियर की तरफ फोकस करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। इस रियायत दुविधा में ये पर्सन है और फाइनल कार्ड है न्यू बिगिनिंग्स, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विल कम। तो दिल तो उनका यही कर रहा है कि अगर ये चाहे तो आज भी आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अभी भी इनकी तरफ से ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब कोशिश कर भी सकते हैं अगर ये चाहे तो। और अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ये फ़ैसला करे कि अपने करियर के ऊपर ही ध्यान देना है, तो उस तरीके से भी नई सिरे से एक ज़िंदगी की शुरुआत ये कर सकते हैं। अब ये कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं, यही फ़ैसला उनका जब हो जाएगा तब आपको शायद कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो ये पर्सन अपने सामने जो जो ऑप्शंस हैं उनके सामने एक रीथिंकिंग भी कर रहे हैं, मतलब सही ऑप्शन चूज़ करने की कोशिश भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस जर्नी में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए अभी भी कुछ किया जा सकता है क्या, इसके ऊपर भी सोच विचार कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।